देवी और सज्जनों, आज का वीडियो पूरा देखना, सुनना और समझना। जरा सा भी आगे पीछे आपने स्कैप कर दिया तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं और जिस विषय पे ये वीडियो बन रहा है वो आप हम सबके लिए, विशेषकर हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि हर हिंदू भाई ये चाहता है कि इस महंगाई के दौर में हमारा एक बच्चा ही हो जाए। ठीक है, एक ही बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसी को राजा बाबू बनाना चाहते हैं, उसी को कलेक्टर, उसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते, उद्योगपति बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचारों से मैं सहमत हूं। लेकिन क्या जो बच्चा आपके यहां है उस बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाई है आपने? नहीं बनवाई है तो यथाशीघ्र बनवाएं। संपर्क करें 9826068945 पर। पत्रिका बनवा लें। इससे यह पता पड़ेगा कि जो आपका एक बच्चा है उसकी आयु कितनी है, उसकी शिक्षा क्या है, आगे का भविष्य क्या है, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, कृषि कार्य करेगा, क्या करेगा। और सब कुछ निर्भर करता है आयु पर, स्वास्थ्य पर। जो एक बच्चा है अगर उसकी आयु खंडित है या अल्प आयु है तो पुनर्विचार करना दूसरी संतान के लिए जरूर। इसलिए कहता हूं पत्रिका दिखाओ। अगर पहले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, लीवर में आ गई, किडनी में आ गई, कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं उम्र निकलने के बाद। इसलिए एक नहीं, कम से कम दो। एक लड़का हो, एक लड़की हो, ठीक है, जो परमात्मा देना चाहे, जो आपके भाग्य में हो, जो आपका पुरुषार्थ, आपने जो धर्म पुण्य यज्ञ धर्म किए हैं उसके अनुसार माता पिता की सेवा के आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद से आपको जो संतान मिली है, हम तो कहते हैं वो सुरक्षित हो, दीर्घायु हो। मैं महाकाल भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर हिंदू भाई की संतान को दीर्घायु देना। और हिंदू ही नहीं, हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबकी संतानें सुखी रहे, हम तो ये चाहते। लेकिन हिंदू भाइयों से विशेष निवेदन करूंगा कि एक संतान वाला जो नारा आपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा रखा है, उस पर विचार करो मेरे भाई। कम से कम दो तो होना ही चाहिए। एक भाई एक बहन, भाई की कलाई सुनी नहीं रहेगी। शायद आप मेरी बात दूर तक समझ गए होंगे। और एक संतान है और उसको मान के चलो, उसको छोटे भाई बहन का सुख नहीं है। उसके भाई बहन वाले घर में कोई पाप ग्रह दृष्टि गोचर हो रहा है, तब फिर क्या होगा? या वो बच्चा बीमार पड़ गया, उसकी आयु खंडित हो गई, या दुर्घटना में कोई अनहोनी घटना हो जाए तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप मेरी बात को सुनना, पति पत्नी सुन रहे हो, मेरे बहन भाई सुन रहे हो, तो इस पे गौर करना। इस वीडियो को एक नहीं अनेक बार देखना और अपने बच्चों की जन्म पत्रिका जरूर बनवा लो। चाहे आपके यहाँ बेटा हो या आपके यहाँ बेटी हो, मैं बताऊंगा कि आपके बच्चे की आयु कितनी, प्रामाणिक आयु कितनी है आपके बच्चे की। कोई रोग तो नहीं, किसी असाध्य रोग से पीड़ित तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा कुयोग तो नहीं है जो बड़ी क्लास में जाकर के 10th या 12th में जाकर के फांसी तो नहीं लगा लेगा, पानी में डूब के तो नहीं मरेगा, रोड एक्सीडेंट में तो नहीं मरेगा, हत्या तो नहीं हो जाएगी, आत्महत्या तो नहीं कर लेगा। सारा कुछ जन्म कुंडली के अंदर आप दिखा लो, मान जाओ। और अगर आपके यहां बेटियां हैं तो भी आप पत्रिका दिखा लो। आपको पुत्र का सुख है या नहीं, मैं पत्रिका देख के बताऊंगा पति पत्नी की। तो समझ जाओ मेरे हिंदू भाइयों, कम से कम दो, और दो से भी अधिक हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम दो तो होना ही चाहिए। एक विकल्प हो आपके पास में, एक वंश वृद्धि का कारण होना चाहिए आपके घर में। एक पुत्र की आवश्यकता तो जरूर है, बहन भले ही एक से दो हो जाएं, लेकिन एक पुत्र होना ही चाहिए। और मेरा आशीर्वाद है, भगवान महाकाल से, भगवान विष्णु से निवेदन करूंगा कि हे बांके बिहारी, सबके घर में भाई और बहन का जोड़ा हो,
इसी शुभकामना के साथ आज आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।